तेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयिसविशाहोडं वन्दितु सौवै सिन्धि ध्रुवमस्ल मणुवमं गीं पत्ते बुच्छामि समीपाहुड मिणिमो स्वेकिविलिवड्यं नमः समय साराय स्वानिवृत्त्याचकासते चिस्भावभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी करण मूलक श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेवी करण से 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य और श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य और श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य और श्री विभव सागर जी महामुनि राज की आत्मन ही जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन आचार्य देव कुंद स्वामी कह रहे हैं यदि तुम्हें धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करके शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है, और यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं द्वादश अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। द्वादश अनुप्रेक्षा कहो या 12 भावना कहो। अनुप्रेक्षा अनु मीन्स बार बार, प्रेक्षा मीन्स निरीक्षण, यह देखना अनुप्रेक्षा कहलाता। किसको बार बार देखना? अपने आप को बार बार, अपने आप का बार बार निरीक्षण करना। आचार्य कहते हैं अनुप्रेक्षा एक नहीं होती है, तो नहीं होती है, अनुप्रेक्षाएं तो 12 होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि, आश्रव, लोभ, धर्म और बोधि दुर्लभ।
इस तरह से 12 अनुप्रेक्षाएं हुआ करती हैं। किम नित्यम किम अनित्यम। हमें अनित्य अनुप्रेक्षा को प्रथम क्रम पर जानना है। अनित्य, जो नित्य नहीं है वह अनित्य है, जो अनित्य है वह नित्य नहीं है। तो हमें नित्य को भी जानना है और अनित्य को भी जानना है, क्योंकि मुझे अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन करना है। अनुप्रेक्षा के चिंतन किए बिना जीव कल्याण नहीं कर सकता है। कल्याण करने के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनिवार्य है। तो आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी बारसाणु व्याख्या में तृतीय कारिका में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा का लक्षण बतलाते हुए, वर भवन जाने वाहन सैणासन देवी मणोविरायाणम मादुपिदि सजन विचासन संबंधिणो पिदिव्याणिचा। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान, देव मणोव रायाणम। देव मीन्स देव, मणो मीन्स मनुष्य, और क्या रायाणम राजाओं के, क्या देव मनुष्य और राजाओं के क्या वर भवन, वर में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सुंदर, भवन मीन्स भवन। आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, देव मनुष्य और राजाओं के सुंदर भवन भी नष्ट होने वाले हैं, वह अनित्य है, वह भी नित्य नहीं है। तुम इस तरह का चिंतन करो। आगे क्या कह रहे हैं, शयनासन, शयन नासन, शयन आसन, पालकी, शैया, आसन, और क्या कहा, मातु पितु सजन भिक्षा, माता पिता स्वजन भ्राता नौकर इत्यादि जो भी यह नित्य नहीं है, यह अनित्य है, ये नष्ट होने वाले हैं। जब तक तुम यह चिंतन नहीं करोगे, यह नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हम तो मात्र इसी में लगे हैं, ये भवन मेरा है, ये भवन शाश्वत है, ये माता पिता मेरे हैं, ये चाचा, ये ताऊ, ये सब आचार्य उन कहते हैं ये अनित्य हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। तुम ज्ञानी होकर के इनको क्यों अपना रहे हो? ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान के द्वारा इनका चिंतन करो, मनन करो। यह अनित्य है, यह छूट जाएंगे। देखो, क्या देखो? बलदेव, नारायण, चक्रवर्ती, राजाओं को देखो। ये सारे के सारे पद एक इंद्रजाल की तरह है। जैसे आकाश में कुछ क्षण के लिए बिजली चमकती है और नष्ट हो जाती है,
उसी तरह ये जितने भी पद हैं, चाहे अहिमिंद्र का पद हो, चाहे नारायण का पद हो, चाहे बलदेव चक्रवर्ती, ये सारे के सारे पद अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। तुम इस तरह का चिंतन करो। यदि कोई नित्य है तो वह आपकी निश्चय नहीं की अपेक्षा शाश्वत आत्मा ही नित्य है। तुम उसको देखो, किम नित्यम किम अनित्यम, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। मुझे अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन करके नित्य को प्राप्त करना है। शाश्वत जो सदा रहने वाला है, उसकी प्राप्ति के लिए मुझे अनित्य का चिंतन करके उससे दूर जाना है। आचार्य भगवान कहते हैं, आगे जब अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन कर चुको तो इसके बाद चिंतन करना अशरण। अनित्य अशरण, किम शरणम किम अशरणम, क्या मुझे शरण है। मात्र हमने यही जाना है, माता पिता शरणम, किसकी शरण में जाना चाहते हो, किसकी शरण को प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए आचार्य उन कहते हैं, आपके लिए शरण यदि कोई है तो वह शरण है रत्नत्रय की शरण। यदि आपके लिए शरण है तो पंच परमेष्टि की शरण है। यदि आपको और कोई शरण है तो वह चतुः आराधनाओं की उत्तम शरण है। बाकी जो भी हैं वह आशरण है। वह कौन सी है आशरण है? देखो, मणिमंत्रो सय रखा। देखो भैया, जब काल मृत्यु रूपी काल जब डसने आ जाएगा, तब आपके लिए ना तो मणि मंत्र औषधि कोई भी नहीं बचा सकता। हाय गए हाथी घोड़ा रथ, ये भी आपको नहीं बचा सकते। अस्त्र शस्त्र आपके लिए कोई भी शरण नहीं है। आप कितना भी सोचना मेरे लिए मंत्र बचा लेंगे, मेरे लिए कोई तंत्र बचा लेगा, मेरे लिए कोई औषधि बचा लेगी। आचार्य उनको कुंद स्वामी कहते हैं, जब तेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, उसके बाद तुम्हारे लिए कोई भी शरण नहीं है। धर्म ही तुम्हारे लिए शरण है। ये सब कुछ आशरण है। इस तरह का तुम चिंतन करो, क्योंकि रक्षक यदि कोई है तो आपका रक्षक आत्मा देव भी है। देखो, देवों के लिए जब उनका काल क्षीण हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है, तो देवताओं को भी, जिनके इंद्र तो नौकर हैं, जिनके हाथी आदि सवारियां विमान हैं, उनके लिए भी जब कोई नहीं बचा सकता तो तुम्हें कौन बचाएगा? आचार्य भगवान कहते हैं,
इसलिए मुझे कोई शरण नहीं है, ये सब अशरण हैं। मैं यूं ही अज्ञानतावश मोह के वश होकर के इनको शरण मानता हूँ और शरण मान करके मैं अज्ञान में जीता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं चिंतन करो, अपने आप को देखो, ये सब अशरण है। क्या क्या अशरण है? सब कुछ जो जो दिख रहा है ये सब अशरण है, शरण रूप नहीं है। जो दिखता नहीं है पर होता है वही तुम्हारे लिए शरण है। आचार्य भगवान कहते हैं काल के द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी जब मृत्यु रूपी काल आक्रमण करता है तब चक्रवर्ती के लिए भी 9 निधियां, 14 रत्न, 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी और चतुरंगिणी सेना भी चक्रवर्ती के लिए शरण नहीं दे पाती। आप तो कहते हो मेरे लिए तो मेरी माँ ही शरण है, मेरे लिए मेरे पिता शरण है। आचार्य भगवान कहते हैं ना माता शरण है ना पिता शरण है। आप कितना भी कहो माता शरणम गच्छामि, पिता शरणम गच्छामि, ये नहीं बोलते साहु शरणम गच्छामि, जिन धर्म शरणम गच्छामि। कहाँ जा रहे हो? किसकी शरण को स्वीकार कर रहे हो? देखो चक्रवर्ती के पास कितना धन वैभव, आपके पास तो आपके कोषागार में एक भी रत्न नहीं, और चक्रवर्ती के पास तो कितने रत्न थे? 14 रत्न थे और 18,000 घोड़े थे। आपके पास कितने घोड़े हैं भैया? एक भी नहीं है। कितने हाथी हैं? एक भी नहीं है। चक्रवर्ती के पास तो 18,000 घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 9 निधियां जिसके द्वार पर रखी रहती थी। ऐसे चक्रवर्ती के लिए जब यह सब कुछ शरण नहीं रहा तो क्या आपके लिए आपका धन, आपका वैभव? चक्रवर्ती को तो 96,000 रानियां भी शरण नहीं रही, तो क्या आपके लिए ये सब कुछ शरण है? नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जब भी चिंतन नहीं करोगे, आपको यदि कल्याण करना है, ध्यान करना है, संसार से विरक्ति चाहते हो, भोगों से विरक्ति चाहते हो, तो आप 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। यह तो सदा नष्ट होता आ रहा है, होता रहेगा, यह शाश्वत नहीं है। ना तो ये पद शाश्वत है, ना यह सामग्री शाश्वत है। यह सब तो नष्ट होने वाली है। नष्ट होने के पहले ही तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। इसलिए जब देवों को भी मृत्यु से कोई नहीं बचा पाया, जब राजाओं को मृत्यु से कोई नहीं बचला पाया, मृत्यु रूपी काल आया था, तो चाहे राजा रहा हो, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, सबको उठा करके ले गया। आचार्य भगवान कहते हैं मृत्यु रूपी काल जब डसने आए, उसके पहले ही तुम सावधान हो जाओ, उसके पहले ही तुम शरण में चले जाओ। किसके शरण में जाओ? आचार्य भगवान कहते हैं आप
शरण को पकड़ लो। रत्नत्रयेव शरणम, रत्नत्रयम एव शरणम, रत्नत्रय ही शरण है, अन्य शरणम ना। धर्म ही शरण है, जो धर्म की शरण में आ गया उसने अपना कल्याण कर लिया। जो धर्म की शरण में नहीं आया वह पतन के गर्त में डूब गया। देखो आचार्य भगवान एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, जाई जरा मरण रोगो भय तो रखी दी अपनो अपा, तम्मादा शरणम बंदोदय सत्य कम बदीरितो। कौन शरण है तुम्हें? तम्मा आदा में शरणम, अथा आत्मा ही शरण है। कौन सी आत्मा शरण है भैया? जो राग द्वेष से लिप्त है वह आत्मा तुम्हें शरण है क्या? नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जाई जरा मरण रोग, जन्म जाई मीस जन्म, जरा मीस बुढ़ापा, मरण मीस मरण, रोग रोग से, भय दो और भय से रखी दी अपनो अब्बा। जन्म से रक्षा तुम्हारी कौन करता है? यदि बार बार जन्म ना लेना हो, जन्म से रक्षा करना चाहते हो तो कौन करेगा? अपनो अप्पा। आपकी अपनी आत्मा ही रखेगी, रक्षा करेगी। मुझे रक्षा करना है, मेरी रक्षा मेरी माँ करे नहीं, मेरी रक्षा मेरे पिता करे नहीं, मेरी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि बुढ़ापे से तुम्हें रक्षा करना है तो आप आत्मा अपनी रक्षा स्वयं करती है। आत्मा की रक्षा कोई दूसरा नहीं करता। चाहे भय से रक्षा करना हो तो आत्मा की शरण ले लो तो रक्षा हो जाएगी। जन्म, जरा, मरण, रोग, इन सबसे रक्षा करने वाली आपकी आत्मा स्वयं है। बंध, बंध, उदय, सत्य, कम वदिरत्तो। बंध और उदय, सत्य रूप आत्मा, कर्मों से रहित आत्मा ही तम्मा आदा में शरणम, वही आत्मा ही मुझे शरण है। जो बंध से रहित है, जो उदय से रहित है, जो सत्य रूप है, जो सत्य रूप है, वही आत्मा ही मुझे शरण है। बाकी की मुझे कोई शरण नहीं है, बाकी तो सब अशरण है। इस तरह से अशरण भावना का चिंतन करना चाहिए। किनकी शरण में जाना, किनकी शरण में नहीं जाना। आप जिन जिन की शरण लो हो वह शरण नहीं है, वह तो अशरण ही है। हमने तो सुना है, अरहंते शरणम बब्बच्चामि, मैं अरहंत की शरण में जाता हूँ, मैं अरहंत की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धि शरणम बब्बच्चामि,
मैं सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहु शरणम पप्पचामी, मैं साधु की शरण को प्राप्त होते हूँ। और चौथी कौन सी शरण है? धम्मम शरणम पप्पचामी, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ और मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। अभी कहाँ जाओगे? गृहम शरणम गच्छामि, गृहम शरणम गच्छामि, ना ना। भवन शरणम गच्छामि, ना। आचार्य वन कहते हैं शरणा चार होती हैं। यदि शरण में जाना है तो अरहंतों की शरण में जाओ, सिद्धों की शरण में जाओ, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाओ। यही शरण रूप है। बाकी जो भी है वह सब अशरण है। उन शरणों में अशरण रूप शरण में जाओगी तो कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए जो बचपन से सुनते आ रहे हो उसको जीवन में लाओ। और आगे कुंद कुंद स्वामी तो हमने मात्र 4 ही शरण सुनी, लेकिन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते थे रत्नत्रयम एव शरणम, सम्यक दर्शन मैं सम्यक दर्शन की शरण में जाता हूं, मैं सम्यक ज्ञान की शरण में जाता हूं, मैं सम्यक चारित्र की शरण में जाता हूं और मैं सम्यक तप की शरण में जाता हूं। कौन जाएगा? जो अरहंत की शरण में जाएगा, जो अरहंत की शरण को प्राप्त होगा वह आराधना रूपी शरण को प्राप्त कर लेगा। एक की शरण में को प्राप्त होने से शेष की शरण यूं ही मिल जाती है। साधु की शरण में आने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। साधु के पास आने से, धर्म की शरण में आने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गुरु की शरण में आने से, शास्त्र की शरण में आने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और साधु की शरण में आने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और गुरु के उपदेश पर श्रद्धा करने पर सम्यक तप की शरण को प्राप्त होती है। कौन सी शरण को प्राप्त होना है बताओ? शरण में तो जाना है, पर हम माता पिता को छोड़ नहीं सकते। शरण में तो जाना है पर भवन छोड़ नहीं सकते। आचार्य भगवान कहते हैं यदि उत्तम शरण को प्राप्त होना है तो जो उत्तम नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार में एक दृष्टांत देते हुए बतलाते हैं। एक ब्राह्मण था और एक चांडाल था। या एक ब्राह्मण था और एक चांडाल था। ब्राह्मण अपना चद्दर या चादर धुलने के लिए धोबी के यहाँ दे आया और चांडाल भी अपना चादर धुलने के लिए
धोबी के यहाँ दे आया। चादर दोनों के एक समान थे, एक जैसे थे। हुआ क्या? चादर धुल कर के आया, ब्राह्मण का चादर चांडाल के यहाँ पहुंच गया और चांडाल का चादर ब्राह्मण के यहाँ। अब क्या होता है? जब चांडाल ने देखा ये चादर मेरा नहीं, इस पर मेरा नाम नहीं है, तो वो चांडाल ब्राह्मण के पास गया और कहता मेरा चादर दो। ब्राह्मण कहता नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो चांडाल कहता नहीं, तुम्हारा इस पर देखो, ये नाम मेरा नहीं। अब कितना टाइम लगेगा छोड़ने में? जहां चांडाल ने कहा ये मेरा चादर है, तो कितना टाइम लगेगा छोड़ने में? एक क्षण भी नहीं लगेगा। जब पता चला कि ये चांडाल का चादर है तो कैसे छूट जाता? ऐसे छूट जाता। ऐसे ही आचार्य मुनि कह रहे हैं, जब मुझे ज्ञात हो जाए कि ये सब कुछ मेरा नहीं है तो हम भी उसको कैसे छोड़ देंगे? एक क्षण में छोड़ देंगे। इसलिए आचार्य मुनि कहते हैं, मेरा तो यदि कोई है तो मेरी आत्मा ही मेरी है, और जो जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है, ना हुआ है, ना हुआ था और ना ही होगा। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, ये शरीरधारी मेरे हैं। आचार्य मुनि कहते तीनों काल में इस शरीर ना तो तुम्हारा हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। देखो क्षीर नीर की तरह है। कैसे? क्षीर नीर की तरह है। ये शरीर का संयोग जो धारण किए हो, आत्मा और जो शरीर भिन्न भिन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे रजनी आंटी को कि आत्मा और शरीर जैसे क्षीर नीर की तरह एक है। जब यह भी मेरा नहीं हुआ तो यह देहधारी मेरे कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता है। आप कितना भी कहते रहना यह मेरे हैं और मैं इनका हूं, ना तो यह आपके हैं और ना ही आप इनके हो। यह सब झूठ है, ये भ्रम है। इस भ्रम के जाल में शोभाताई कहती रहती है, कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें? अरे भैया, किसको छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? आपने जिसको पकड़ा है उसने तो आपको स्वीकार भी नहीं किया। शरीर को आपने अपना माना है, शरीर ने आपको अपना नहीं माना। यदि यह शरीर आपको अपना मान लेता तो बीच मझधार में छोड़ करके नहीं जाता। इसलिए ये भ्रम है आपका, ये बुद्धि अज्ञान बुद्धि है। और जो कहते कैसे छोड़ें, अब बच्चे हैं छोटे छोटे। भैया बच्चे छोटे नहीं हैं, तुम्हारी बुद्धि छोटी है। जब बुद्धि महान बन जाएगी तो सब भिन्न नजर आने लगेंगे। कहते घर छूटता नहीं है,
घर से पूछो, भैया जो जो नहीं छूटता अभी जाकर के उससे पूछना, क्यों घर तुमने मुझे पकड़ा है जो तुम मुझे छोड़ते नहीं हो। एक बाबा जी थे, कह रहे थे क्या करे महाराज साहब, घर छूटता नहीं है, घर छूटता नहीं है। तो एक आचार्य भगवान थे, उन्होंने क्या किया, श्री शांति सागर जी महाराज, ये जो भी महाराज हो, उन्होंने क्या किया, एक खंबे के समक्ष खड़े हुए खंबे को पकड़ लिया तेज से और उस बाबा से कहने लगे, बाबा बाबा ये खंबा छूटता नहीं है, इसने मुझे पकड़ लिया है, इसने मुझे पकड़ लिया है, मुझसे छूटता नहीं है। तो वो बाबा कहते, महाराज खंबा नहीं तुम्हें पकड़े, तुम हाथ खोल दो, तुम हाथ खोल दो तो उससे छूट जाओगी। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम्हें मकान ने नहीं पकड़ा है, तुम्हें घर ने नहीं पकड़ा है, तुम्हें घर वालों ने नहीं पकड़ा है, तुमने ही घर वालों को पकड़ रखा है। देखो जिस दिन मृत्यु रूपी काल आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, ना घर बचा पाएगा, ना घर वाले तुम्हें बचा पाएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, मृत्यु रूपी काल जिस दिन डसने आए उसके पहले ही संयम को धारण कर लो, उसके पहले ही रत्नात्रय को अंगीकार कर लो, उसके पहले ही तुम पंच परमेष्टि शरण को प्राप्त हो जाओ। नहीं होगे तो भी मृत्यु रूपी काल आएगा और तुम्हें डस करके चला जाएगा। इसलिए यदि तुम्हारे अंदर में जरा सी भी इच्छा है, थोड़ी सी भी भावना है कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो आचार्य उन कहते हैं कल्याण का मार्ग कोई और दूसरा नहीं है, कल्याण का मार्ग तो जिन धर्म ही है, कल्याण का मार्ग तो अंदर में है, कल्याण का मार्ग बाहर में नहीं। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी, संसार से विरक्ति होने पर ही कल्याण का मार्ग खुलता है। जब तक भोगों से विरक्ति नहीं होगी तब तक तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी संसार भावना का स्वरूप बतलाते हुए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कर्म कौन करता है, कर्म कौन करता है और कर्म का फल कौन भोगता है। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं इक्को करेदि कम्मम, इक्को हिंडदी दीह संसारे, इक्को जायदि मरिदे तस् फलम भुंजते। इक्को एक ही जीव कर्म को करता है और इक्को हिंडदी दीह संसारे, और एक ही जीव इस दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है, और एक ही जीव जायदि मरदी, एक ही जीव जन्म लेता है और एक ही जीव मरण को प्राप्त होता है और एक ही उसके फल को भोगता है। हम कहें कर्म कोई करे, कर्म का फल दूसरा भोगे, नहीं, जो कर्म करेगा फल उसी को भोगना पड़ेगा, जो कर्म नहीं करेगा फल उसको नहीं भोगना पड़ेगा।
दीर्घ संसार में परिभ्रमण कौन करेगा? जो कर्म करेगा। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसे फल को प्राप्त होगा। अच्छी कार्य करोगे तो फल की अच्छी प्राप्ति होगी, यदि बुरे कार्य करोगे तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। आचार्य भुवन बहुत अच्छे से समझाते अपने पंडित दौलत राम जी की 12 भावना में संसार भावना का स्वरूप पड़ा है। आपी अकेला अवतरी मरी अकेला को, यूं कबो इस जीव को साथी सगा न कोई। देखो आप अकेले हो, मैं कहाँ एक हूँ? माता जी हम चार हैं। कौन कौन चार हो? मैं और मेरी सोमनी और मेरे 2 बच्चे। आचार्य भुवन कहते हैं नहीं, आप तो अकेले हो। आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। प्रतिदिन चिंतन करो। जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं इनको वैराग्य की जननी कहा है। जो 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करता है उसके लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जो चिंतन नहीं करता उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जिसका वैराग्य घट रहा हो वह 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करने लगे। कहते हैं सामायिक में क्या करें, क्या पढ़ें, बताओ उपाय। माता जी वैराग्य नहीं आता। हाँ उपाय है, 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। संसार के स्वरूप को जानो, संसार की स्थिति को जानो। आप अकेले आए हो, अकेला जाना है। जो साथी है, जो आपके सगे हैं, जिन्हें आपने अपना मान रखा है, वह आपके साथ नहीं जाएंगे। चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो। ये सब आचार्य भुवन कह रहे हैं नश्वर है, नश्वर है। इसलिए इनको यूं ही छोड़ दो। मात्र शरण रूप जो है उसको स्वीकार कर लो। उस परमात्मा को देखो। देखो भैया, ये यौवन, ये रूप, ये सुंदरता सदा नहीं रहना। ये रूप सदा रहने वाला नहीं है। क्योंकि लोग कोई लावण रूप पर अभिमान कर रहा है। आचार्य भुवन कहते हैं ये अनित्य है, ये भी सुंदर तो सदा रहने वाली नहीं, ये क्षण भंगुर है। देखो ये यौवन जैसे ही यौवन ढलता जाएगा वैसे ही यह सुंदरता जाती रहेगी, नष्ट होती जाएगी जब तक इसका। लेकिन आपकी जो आत्मा है वह ना तो वृद्ध होती है ना ही बाल होती है, वह तो जो है सो है। कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, आत्मा उसो जो जेवा। आत्मा जो है सो है, जैसी है वैसी ही है, जैसी थी वैसी ही रहेगी। ना कल कुछ थी ना आज कुछ है, तीनों काल में, भूत में, भविष्य में,
वर्तमान में सदा सदा यह आत्मा एक सी रहती है। तुम भले ही बदल जाओ, आज कुछ बोलो, कल कुछ बोलो और आगे आने वाले 1 घंटे में कुछ बोलो, लेकिन आत्मा तो जो है वह बदलने वाली नहीं है। तुम्हारा रंग बदल सकता है, तुम्हारा स्वरूप बदल सकता है, ना तो आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है आत्मा का तो वही रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस देह को घिनौना समझो, इस देह को विभत्स रूप जानो। देखो, जिस देह में तुम ममत्व कर रहे हो, जिस देह को तुम अपना मान रहे हो, एक बार इस देह के अंदर तो देखो क्या क्या रखा हुआ है। आप इस देह की अपार गंदगी में अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को कैद किए हो। हम जरा सी गंदगी में बैठना पसंद नहीं करते, सफाई होना चाहिए, लेकिन हमारा परमात्मा, हमारी आत्मा इस देह रूपी अपार गंदगी में कब से कैद है। कब तक रखोगे इसको कैद करके? नहीं, चिंतन करो, मनन करो, कब से कैद करके रखा है वह भी नहीं चाहती। लेकिन हम तो अच्छे में बैठना चाहते, लेकिन अपने प्रभु को, अपनी आत्मा को अपार गंदगी में कैद करके रखे हो। नहीं, मुक्त करो उसे, तुम भी मुक्त हो जाओ। देखो, यह देह अपवित्र है, अपवित्र पुद्गल कणों से बनी हुई है। यहाँ जितनी इस देह में अपवित्रता है, उतनी अपवित्रता कहीं पर भी नहीं है। इसलिए इस देह का संयोग यदि स्वच्छ जल भी पा लेता है तो वह भी अपवित्र हो जाता है। और यदि भैया जल है, तुम्हारी देह का संयोग जल ने पाया तो जल अपवित्र हो गया, लेकिन प्रभु के देह का संयोग जल ने पाया तो वह गंधोदक हो गया। क्यों? क्योंकि वह रत्नत्रय से पवित्र हैं और तुम राग द्वेष से अपवित्र हो। गुरु के चरणों का सहयोग जल ने पाया तो वो चरणोदक को प्राप्त हो गया। रत्नत्रय धारी के चरणों का सहयोग जल ने पाया तो चरणोदक बन गया, और तुम्हारे पैरों ने जल का सहयोग पाया तो वह क्या हो गया? मलिन हो गया, वह अपवित्र हो गया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम श्रृंगार कर लो, तुम शरण में चले जाओ। तुम्हारे लिए शरण है, सम्यक तो शरण है और मिथ्यात्व अशरण है। पंचपाप आशरण रूप हैं, उच्च पंच परमेष्टि शरण रूप है। माता पिता अशरण है, शरण नहीं है, लेकिन गुरु शरण रूप है। अब देखो, क्या मुझे शरण है, क्या मुझे अशरण है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। जब तक इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं करोगे तब तक बार बार भटकते रहोगे। कब कब करें? एक दिन करें। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक कि तुम्हें मोक्ष ना हो जाए तब
तक 12 अनुप्रेक्षा को बार बार चिंतन करते रहो। भोजन कब तक करते हो? भोजन कब तक करते हो? एक दिन करते हो? कल भी किया था, आज फिर से करोगे। अभी सुबह किया था, शाम को पुनः करेंगे। ऐसे ही हम जब धर्म की बात करते हैं, चिंतन की, तो कहते कब करना? एक दिन। माला कब करेंगे? बस एक दिन करेंगे। दूसरे दिन क्या करना? आचार्य मन कहते हैं जब भोजन सुबह किया था तो शाम को क्या करना? तुम भोजन भी आज किया है तो कल मत करना। तो हम मान जाएंगे कि आज चिंतन किया है तो कल नहीं करना। जब तक भोजन करते रहोगे तब तक भजन भी करते रहना। जिस दिन भोजन छूट जाए, जिस दिन भोजन छूट जाए उस दिन भजन करना भी बंद हो जाएगा। देखो अरहंत परमेष्टि आहार लेते क्या? नहीं लेते। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब वह आहार नहीं लेते। तो हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं फिर तो मात्र अपने अपने में लगे रहोगे। इसलिए जब तक कि आपको केवल ज्ञान ना हो जाए, जब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, किसकी? निर्वाण की, निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप चिंतन करते रहना। किसका? किसका? परिवार का। हाँ, कितने अच्छे से कह रहे हैं, घर वालों का चिंतन करते रहेंगे, परिवार का चिंतन करते रहेंगे। नहीं, यदि परिवार की चिंता करोगे तो कल्याण नहीं कर पाओगे। यदि तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए 12 भावनाओं को प्रतिदिन भाते रहना। कभी अनित्य को तो कभी असरण को, कभी संसार को तो कभी एकत्व को, कभी अनित्य को तो कभी लोक भावना को, कभी बोधि दुर्लभ को। इस तरह जब चिंतन करते रहोगे, जैसे भोजन में प्रतिदिन कुछ का कुछ, आज सुबह कुछ, शाम को कुछ। जो सुबह खाया तो वह शाम को अच्छा नहीं लगता, जो शाम को लिया तो वह सुबह अच्छा नहीं लगता। लेकिन चपाती तो रोज ही खाते हो, उसके लिए कभी भी नहीं कहते मम्मा कल रोटी खाई थी आज नहीं खाना। कहते हो रोटी के बिना हमारा पेट नहीं भरता। लेकिन जिनवाणी को चिंतन किए बिना पेट कैसे भर गया तुम्हारा? चिंतन किए बिना 12 भावना का तुम्हारा पेट कैसे भर गया? जब 12 तरह के व्यंजन को ग्रहण करते हो तो 12 तरह की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन भी करो। इसलिए आचार्य वन कहते हैं भोजन भजन के लिए, भोजन भजन के लिए है, भोजन निंदा के लिए नहीं। भोजन आत्मा के सृजन के लिए है, भोजन देह का सृजन करने के लिए नहीं है। आप आज से चिंतन करना, आज से अपने आप को देखना। आज का आपका नियम है, जहां बैठो, चाहे घर में बैठो चाहे मार्केट में बैठो, खाली बैठे सोचो क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या शरण रूप है, क्या असरण रूप है। जो मैं कर रहा हूं यह शरण है कि असरण है, ये नित्य है कि अनित्य है, ये कल्याण रूप है
क्या कल्याण रूप है। जब आप कहीं भी बैठकर के इस तरह से चिंतन करोगे तो आपका संबर होगा, निर्जरा होगी और परिणामों में विशुद्धि जागेगी, तो पुण्य का संचय होगा और पुण्य का संचय होगा तो आपका कल्याण भी अवश्य होगा। इस तरह से हमने आज भावनाओं को जाना। कल पुनः शेष आगे की भावनाओं को जानेंगे। ओम